राजस्थान में रीट परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर एक बार सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जहां सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर लिख दिया नाथी का बाड़ा। सबसे पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के सिक्कर स्थित आवास के बाहर उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत कर लिखा नाथी का बाड़ा। ये देर रात की घटना थी। इसके बाद गुरुवार को जयपुर स्थित सरकारी आवास पर भी कुछ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे और सरेआम लिख दिया नाथी का बाड़ा। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए जब कुछ टीचर्स तबादले की मांग को लेकर उनके आवास पर गए थे, तब गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें कहा था, क्या मेरे घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है क्या? बस तब से ही नाथी का बाड़ा इतना चर्चित और फेमस हो गया कि अब गोविंद सिंह डोटासरा पर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो उनके घर को नाथी का बाड़ा कहकर उन्हें चिढ़ाया जाता है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर नाथी का बाड़ा तो लिख दिया, लेकिन इसके बाद हरकत में आई पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। लगातार उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है और पुलिस को सूचना थी कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर बीजेपी मुख्यालय में तमाम नेता इनको बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। देर रात तक लोग वहाँ बैठे रहे। वहीं पुलिस इन कार्यकर्ताओं को ढूंढ रही है और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि किसी के आवास पर भी इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती, किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती है। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, ये लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन किसी के घर में तोड़फोड़ करना या किसी पर कालिक पोतना, यह तो अपराध की श्रेणी में ही आता है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर नाथी का बाड़ा तो लिख दिया, लेकिन फिर बाद में वे पुलिस के डर से छिपते फिरे। पुलिस ने भी दबिश देने के उद्देश्य से देर रात तक भाजपा मुख्यालय के बाहर जमावड़ा लगा दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, अरुण चतुर्वेदी सहित कई नेता देर रात तक भाजपा मुख्यालय पर डटे रहे और उन्होंने एक बार तो पुलिस को वहां से रवाना कर दिया। लेकिन बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चाहते क्या हैं? उनके प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का साफ कहना है कि रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए और जब तक सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती है, हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। आपको बता दें कि जो जयपुर में 2 दिन पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस फाटक का घेराव किया था और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने का प्रयास किया था। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी और सतीश पूनिया सहित कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। गिरफ्तारियों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से रीट मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। यही कारण है कि
तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ भी युवाओं में खासा गुस्सा है। उन्हें लगता है कि इस रीट परीक्षा की पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा की भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि उस समय गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में ही कमान थी। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस मामले में एसओजी से जांच कराने का निर्णय लिया है। उस जांच का नतीजा है कि अब लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में सरकार का कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है और जल्दी ही इसके मास्टरमाइंड सहित अन्य लोगों पर से भी शिकंजा कस लिया जाएगा। मास्टरमाइंड राम कृपाल मीणा और उदाराम बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ तक कि रामकृपाल मीणा की तो संपत्तियों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब इस मामले में चुप नहीं रहना चाहते। वे सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की फिराक में हैं। यही कारण है कि अब भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा के सिक्कर आवास पर तो आधी रात में जाकर लिखा था कि ना थी का बाड़ा, लेकिन जयपुर में सिविल लाइंस जैसे इलाके में जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, मंत्रियों के बंगले हैं, ऐसे में 5-7 कार्यकर्ता जाते हैं और जाकर उनके आवास पर लिखते हैं नाथी का बाड़ा। नाथी का बाड़ा लिखने के बाद से ये मामला पुलिस के आला अफसरों तक पहुंचता है और आनन फानन में जाकर इस नाथी के बाड़े को तो मिटा दिया जाता है। लेकिन आखिरकार राजस्थान के सबसे बड़े रीट घोटाले मामले में सरकार को बैकफुट पर आने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का आरोप से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है, क्योंकि रीट परीक्षा के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। लोगों को 135 से 145 अंक मिले हैं, जो संभव नहीं है। ऐसे में ये पर्चा रद्द कर दिया जाए और इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार इस मामले में जानबूझकर ढिलाई दे रही है और जांच से बचना चाहती है। इससे साफ है कि सरकार किसी बड़े नेता को इस मामले में बचाना चाहती है। छुटभैया नेताओं पर तो सरकार ने और एसओजी ने कार्रवाई भी की है, गिरफ्तारियां भी की है, लेकिन मोटी मुर्गियां अभी पकड़ से दूर है। और जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, मोटी मुर्गियां फंसने वाली नहीं है। और यदि सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई तो इस मामले में एसओजी जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बाद में 150 और निर्दोष छात्रों को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दे और इस परीक्षा को रद्द करके फिर से इसको आयोजन कराया जाना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ये इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की। सरकार की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्दी ही इसके सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि परीक्षा रद्द करना 2 मिनट का काम है, लेकिन इससे लाखों बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात करना है, क्योंकि जो लोग पास हो चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनका फिर परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे में इसको रद्द करना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने गलती की है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और जो इस मामले में लिप्त है उन सेंटरों पर परीक्षा फिर से आयोजित की जा सकती है। लेकिन इससे उन लाखों छात्रों का साथ अन्याय होगा जो पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देते हैं और परीक्षा का इंतज़ार करते हैं। यदि सरकार ने इस परीक्षा को रद्द नहीं किया तो उन लाखों स्टूडेंट्स के हितों पर कुठाराघात होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की है, परीक्षा दी है। ऐसे में सरकार उस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जो परीक्षा में योग्य होगा वह फिर से पास हो जाएगा
और जो अयोग्य होगा, जिन्होंने लीक से लाभ उठाया, वे फेल हो